सारा अपने बिस्तर पर गहरी नींद में डूबी हुई थी, लेकिन उसका मुंह खुला हुआ था जैसे कोई छोटी सी गुफा हो। उसका छोटा सा बेटा चिंटू, जो सिर्फ 3 साल का था और हमेशा नई नई शरारतें ढूंढता रहता था, धीरे धीरे कमरे में आया। उसने देखा कि माँ का मुंह खुला है और उसके दिमाग में एक छोटी सी मुस्कान आई। यह तो बिल्कुल परफेक्ट मौका है। चिंटू जैसे छुपा हुआ जासूस बाथरूम की तरफ गया, शेल्फ से शैम्पू उठाया और चुपके से अपनी माँ के मुंह में डाल दिया। चिंटू खुशी से उछल कूद रहा था जैसे उसने दुनिया की सबसे बड़ी शरारत कर दी हो। लेकिन कुछ ही देर बाद सारा जागती है और किचन में पानी पीती है और अचानक उसे अजीब सा महसूस होता है। उसका पेट घूमता है, दिल तेज धड़कने लगता है और फिर एक रेनबो क्लाउड उल्टी हो जाती है जिसमें छोटे छोटे बबल्स भी निकलते हैं, बिल्कुल जैसे कोई कार्टून या जादू हो गया हो। सारा समझ जाती है कि चिंटू की शरारत ही इसके पीछे है। सारा गुस्से में आ जाती है और चिंटू को पकड़कर फ्रिज में बैठा देती है। उसका छोटा बेटा चिंटू ठंड से कांप रहा था, बिल्कुल एक छोटे बर्फ के इंसान की तरह। सारा इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हुए खुद को बिजी कर लेती है। तभी घर का दरवाजा खुलता है। दानियल, सारा का पति, घर आता है। उसकी मुस्कान सारा को खुशी से भर देती है, लेकिन फिर दानियल पूछता है, चिंटू कहाँ है? सारा को अचानक याद आता है, चिंटू तो फ्रिज में था। दोनों भागते हुए फ्रिज की तरफ जाते हैं और देखते हैं चिंटू पूरी तरह जम चुका है। दानियल का दिल तेज धड़क रहा था और सारा की आंखों में आंसू आ गए। दानियल तुरंत बर्फ तोड़ कर चिंटू को बाहर निकालता है, लेकिन चिंटू बेहोश हो चुका था। दानियल उसे अपनी बाहों में उठाता है और तुरंत हॉस्पिटल ले जाता है। डॉक्टर चिंटू को गर्म कंबल में लपेटकर इलाज करता है। कुछ देर बाद चिंटू की आंखें खुलती हैं और जब उसकी मुस्कान वापस आती है, दानियल अपने प्यारे बेटे को जोर से गले लगाता है। सारा भी आंसुओं के साथ खुशी महसूस करती है। चिंटू फिर से अपनी छोटी छोटी शरारतें करने लगता है, लेकिन इस बार दोनों माँ बाप के दिल में एक नई चिंता और प्यार का रंग भर गया होता है। अगर आपको यह कहानी दिल छू गई हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।